सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से इंग्लिश में बात की जाए, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। जिस तरह से आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का ये जो टॉपिक है वो ओरिएंटेड है इंग्लिश स्पीकिंग पर। किस तरह से इंग्लिश में हम बात करें, बात करना कैसे शुरू करें, कैसे इंग्लिश बोलें, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कुल मिलाकर 10 ऐसी ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा जिन्हें मैंने भी यूज किया है और अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा फ्लुएंट बनाया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक देखा, हम बेसिक कॉन्वर्सेशन से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर हम इस ट्रिक में सबसे पहले ये समझेंगे कि किस तरह से बेसिक कॉन्वर्सेशन होता है। तो यहां पर आप हैं, एक आपका दोस्त मनीष है और तीसरा दोस्त है समीर, जो कि अभी आ रहा है, उसका हम वेट करते हैं। तो यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन करवाना है आपको मनीष और समीर के बीच में। तो किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, देखिए। मैं जाता हूं मनीष के पास, मैं कहूंगा मनीष से, हाय मनीष। मनीष कहेगा, हाय मैडी, हाउ आर यू। मनीष ने मुझसे कहा, हाउ आर यू। एक हो गया ये तरीका, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो। इसी को कहने का दूसरा तरीका, हाउ आर यू डूइंग मैटी, ये था दूसरा तरीका, हाउ आर यू डूइंग मैटी। अब इसका मुझे जवाब देना है, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम क्वाइट वेल मनीष, यू से। या फिर आई एम क्वाइट वेल मनीष, व्हाट अबाउट यू। तो ये हमने बेसिक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। आप यहां पर सेंटेंसेस देखते जाइएगा, इसी सेंटेंसेस को आप नोट करते जाइएगा। ये बेसिक कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस हैं। सबसे पहली ट्रिक पर हम काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पर समीर भी आ गया, ठीक है। अब समीर आपका दोस्त है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। समीर आपका दोस्त है, मतलब मैटी का दोस्त है। तो मैं यहां पर समीर को मनीष से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। तो यहां पर समीर आया, समीर ने भी मुझसे सेम क्वेश्चन किया, हाय मैडी। मैंने भी कहा, हाय समीर। समीर ने मुझसे पूछा, हाउ आर यू डूइंग मैडी। मैंने कहा, आई एम क्वाइट वेल, व्हाट अबाउट यू समीर। समीर ने अपना आंसर दे दिया, आई एम ऑल्सो गुड। ठीक है, अब मुझे यहां पर समीर को मनीष से इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि अभी दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। ठीक है, अब मैं इनके इंट्रोडक्शन करवाता हूं। हाय समीर, मैंने कहा हाय समीर। अब मैं कहूंगा मनीष से मिलो। क्या मैं कहूंगा, मनीष से मिलो। तब इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, हाय समीर, I would like you to meet Manish. I would like you to meet Manish. मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन मनीष से करवाता हूं, या फिर मनीष से मिलो। इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चला। अब बात आती है कि इन दोनों को जाना है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हो चुका है। इसके पहले का कॉन्वर्सेशन क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए दोनों के बीच में मेल मिलाप अच्छे से हो गया, दोनों ने एक दूसरे से बातें की। उसके बाद दोनों कहेंगे, नाइस टू मीट यू मनीष। मनीष कहेगा, नाइस टू मीट यू टू समीर। नाइस टू मीट यू समीर। नाइस टू मीट यू टू मनीष। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन हुआ। उसके ठीक बाद अब इन्हें जाना है, अलविदा कहना है। तो अलविदा कहने के लिए क्या सेंटेंस हम यूज करेंगे, देखिए। मान लीजिए समीर को जल्दी है, समीर जा रहा है, मनीष मेरे पास ही है, समीर जा रहा है। तो समीर क्या सेंटेंसेस यूज करेगा इंग्लिश में इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, समीर कहेगा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, या फिर इट वॉज नाइस टू मीट यू। यहां ध्यान दीजिएगा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज नाइस टू मीट यू, या इट हैज बिन फन टॉकिंग टू यू। ये 3 कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस अगर आप सीख लेते हैं तो आप कॉन्वर्सेशन को एंड कर पाएंगे। चौथा सेंटेंस, अगर आपको कहना है अब मुझे जाना होगा, तो आप कहेंगे, अगर आप बीच में से इंटरप्ट करके जा रहे हैं तो आप कहेंगे, सॉरी आई हैव टू लीव नाउ। सॉरी आई हैव टू लीव नाउ। आपने बहुत बार कहते हैं, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। तो आप कहेंगे, आई एम ऑफ नाउ। आई एम ऑफ नाउ, मैं चलता हूं। तो ये हो गया बेसिक कॉन्वर्सेशन। आप बहुत बार ऐसा भी कहते हैं, आपका आभारी हूं, आपका आभारी हूं। आप कहेंगे, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो ये बेसिक सेंटेंसेस अगर आप ट्राई कर लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। फिर से एक बार साउंड आया है,
प्लीज क्षमा चाहूंगा इसके लिए। और यहां पर इस तरह से अगर आप कॉन्वर्जेशन करते हैं तो बहुत ही बेसिक ट्रिक है, आप यहां पर कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली ट्रिक। अब आइए मूव करते हैं दूसरी ट्रिक पर। दूसरी ट्रिक है स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर डेली रूटीन। आपको डेली रूटीन से स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपने रात तक देर तक काम किया और आप अलार्म लगाना भूल गए और सो गए। सुबह आपकी मम्मी आपको देर से उठा रही है, आपको आया गुस्सा, तब उसके पहले का हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब उस सेंस में क्या कॉन्वर्सेशन हो सकता है? ओ शिट, द अलार्म डिडंट गो ऑफ। द अलार्म डिडंट गो ऑफ मतलब कि अलार्म नहीं बजा। आपने सेट ही नहीं किया तो बजेगा कहां से? अलार्म डिडंट गो ऑफ मतलब कि अलार्म नहीं बजा। ठीक है, इसीलिए मैं देर से उठा। दैट्स वाई या फिर therefore I woke up late in the morning. That's why I woke up late in the morning. ठीक है, तीसरी बात अब होती है, अब आप लेट तो उठे ही हैं, अब आपने मचाई जल्दी। Mom, I'm getting late for the college. मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूं। Mom, I'm getting late for the college. ठीक है, आप निकले जल्दी से घर से और आपकी बस छूट गई। Oh shit, I missed the bus. I missed the bus. ठीक है, ये बात भी छोड़िए। अब आपको कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे तो कॉलेज पहुंचना ही है। आपको कोई गाड़ी मिली, कोई भैया मिले, आपने उनसे कहा आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर देंगे? कुड यू प्लीज ड्रॉप मी ओवर देयर? ये हुआ बेसिक कॉन्वर्जेशन। अब आप जैसे तैसे करके कॉलेज पहुंचे। आपके फ्रेंड्स ने कहा कहां अटक गए थे, कहां रुक गए थे? व्हाई डिड यू गेट सो लेट? व्हाई डिड यू गेट सो लेट? ठीक है, आपने उत्तर दिया मैं ट्रैफिक में फंस गया था। आई स्टक इन ट्रैफिक। आई स्टक इन ट्रैफिक। अब आपका फ्रेंड भी बहुत मजेदार है कॉन्वर्जेशन करने में। उसने आपसे कहा बाइक से आ जाते, या फिर तुम्हें बाइक से आना चाहिए था। उसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव कम बाय बाइक। यू शुड हैव कम बाय बाइक। आप भी वहां पर मजेदार है, तो आपने भी यहां पर कह दिया माई बाइक गॉट पंक्चर्ड, मतलब मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी। माई बाइक गॉट पंक्चर्ड। तो कितनी आसानी से हमने यहाँ पर इस कॉन्वर्जेशन को कर लिया। तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि अगर आप बेसिक कॉन्वर्जेशन से स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश कोई टफ नहीं है। इस कॉन्वर्जेशन को दिमाग में रखिए, इन सेंटेंसेस को कहते जाइए, आप बड़ी आसानी से इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। आज की तीसरी ट्रिक TED.com। आपने बहुत बार सुना होगा, फॉलो भी किया होगा, लेकिन आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट छोड़कर रख देते होंगे। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको लाना होगा इंटरेस्ट। मुझे भी ऐसे ही होता था जब मैं छोटा था, इंग्लिश सीखता था। मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ 10th या 12th की, जब मैंने इंग्लिश सीखी ही थी। इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंग्लिश में इंटरेस्ट जागने लगा क्योंकि अब मुझे कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करनी थी, जहां पर पूरा सिलेबस ही इंग्लिश मीडियम में होता है और मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था। तो यहाँ पर इस इंग्लिश को सीखने का सिर्फ यही रीजन था कि मुझे कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो मैंने TED.com पर अपने हाथ जमाए। TED.com को मैंने सीखा किस तरह से लोग वहां पर बात करते हैं, किस तरह के कॉन्वर्जेशन वहां पर होते हैं, किस तरह के फिलर्स लोग यूज करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को वहां पर कहा जाता है। कोई जंबल नहीं है, बिल्कुल आसानी से वो लोग कहते हैं सेंटेंसेस को। तो अगर आप TED.com पर जाते हैं, आपके इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक सुनते हैं, मुश्किल से आप 10 मिनट सुनिए। अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आप 10 मिनट सुनिए। 10 मिनट में ऐसे वर्ड्स निकालिए कि उन्होंने उन वर्ड्स को कहां कहां यूज किया, किस तरह से यूज किया। मेरे वीडियो का सोर्स भी TED.com ही है। आपके लिए इतने सारे वोकैबुलरी के जो वीडियोस में लेकर आता हूं, मैं वहीं से वो वोकैबुलरीज चुनता हूं और आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप बात करते हैं, इस तरह से आप सुनते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है, अगर आप कुछ सुन सकते हैं तो आप बोल भी सकते हैं। तो अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाइए। TED.com को आज से 10 मिनट सुनना शुरू कीजिए, आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। चौथी ट्रिक है नरेट अ स्टोरी। आपको कुछ भी दिमाग में आए उस स्टोरी को नरेट करना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको इंप्रूव करना है बेसिक कॉन्वर्जेशन, उसके बाद आप ये कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्वर्जेशन, उसके बाद में स्टोरी। देखिए आप किस तरह से स्टोरी कहेंगे। मान लीजिए हिंदी में आपको स्टोरी मिली। एक बार की बात है, एक ऋषिकेश नाम का व्यापारी रहता था अपने 2 बच्चों के साथ। जैसे आपको इंग्लिश में कहना है, किस तरह से कहेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में कहते हैं। देखिए, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषिकेश नाम का व्यापारी रहता था। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन नेम्ड ऋषिकेश
उसके 2 बच्चों के साथ along with his 2 kids या फिर sons, वह बहुत अमीर था। he was very rich, वह बहुत अमीर था। he was very rich, और दयालु भी था। he was very rich and kind too, he was very rich and kind too, और दयालु भी था। तो किस तरह से हमने देखिए बेसिक कन्वर्सेशन से ही इससे बना लिया। तो अगर आप बेसिक कन्वर्सेशन पर जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक कन्वर्सेशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। रोज के 10 सेंटेंसेस देखेंगे बेसिक कन्वर्सेशन के, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये था चौथा ट्रिक, आपको स्टोरी को नरेट करना है और ट्रांसलेशन को प्लीज अवॉइड कीजिए। इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को यहां पर अहमियत दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। आज की 5वीं ट्रिक, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स। आप कहेंगे इंटरेस्ट ही नहीं आता, इंटरेस्ट को लाना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश सॉन्ग्स ऐसी चीज है जो इंग्लिश को आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देगी, क्योंकि वहां पर ऑल द टाइम कट प्रोनाउंसिएशन होते हैं और आपको बोलने में ज्यादा टफ नहीं होता है। मैं बहुत बार कहता हूं डिड यू, वाना, ये क्या है, ये मैं इंग्लिश सॉन्ग से ही सीखा हूं। डिड यू को आप डिड यू कहते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसे बोल देते हैं। तो इस तरह से आप कहेंगे डिड यू लाइक इट, मतलब डिड यू लाइक इट, डिड यू लाइक इट, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, वुड यू को आप कहेंगे वुड यू। तो ये जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन होते हैं आपके इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं, फ्लुएंट बनाते हैं। अगर आप इस तरह के कट सॉन्ग्स कहते हैं, कट साउंड्स निकालते हैं, तो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने का यही एक तरीका है। तो इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, मैं आपको कुछ सॉन्ग की लिस्ट दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन सॉन्ग्स को फॉलो कीजिए, सुनिए रोज। आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो किस तरह से किस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं प्लीज उसे सुनिए, आप इंग्लिश में और भी ज्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे। ये उसके बाद कीजिएगा जब आप बेसिक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें। इसके बाद पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जगाना होगा इंटरेस्ट। तो इससे पहले भी किया जा सकता है विद इंटरेस्ट। तो इन सॉन्ग्स को जाइए डिस्क्रिप्शन में और चेक कीजिए, रोज सुनिए, डाउनलोड कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो वर्ड्स निकालिए, अच्छा लगता है तो रख दीजिए, दूसरा सॉन्ग उठाइए उसमें से वर्ड्स निकालिए, वो पसंद आया तो उसे भी रख दीजिए, अगले साउंड निकालिए। इस तरह से करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। आज की 6ठी ट्रिक है थ्रो योर डिक्शनरी। सर ये आप क्या कह रहे हैं, हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे? थ्रो योर डिक्शनरी। देखिए मैं आपको यहां पर 2 चीजें बताता हूं। 2 तरह की डिक्शनरी होती है, पहला होता है बाइलिंगुअल डिक्शनरी, दूसरा होता है मोनोमिल डिक्शनरी, जो कि सिर्फ एक भाषा में होती है, और बाइलिंगुअल होती है 2 भाषा में, द्विभाषीय डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं, द्विभाषीय शब्दकोश। बाइलिंगुअल डिक्शनरी, एक भाषीय शब्दकोश मतलब मोनोमिल डिक्शनरी। इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा। अब मैं आपको बताता हूं कौन सी बाइलिंगुअल है और कौन सी मोनोमिल है। वेट कीजिए। सो फ्रेंड्स यहां पर मैं 2 डिक्शनरी लेकर आया हूं आपके लिए। पहली तो ये आप जो देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जैसे कि हम मोनोमिल डिक्शनरी मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी कहते हैं। और ये है मेरे पास में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये है आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो कि है बाइलिंगुअल डिक्शनरी मतलब द्विभाषीय, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, या फिर हिंदी टू इंग्लिश भी इसका वेरिएंट मिलता है। इंग्लिश टू हिंदी ये डिक्शनरी है और ये है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहां पर आपको करना क्या है, देखिए इन दोनों में मैं यहां पर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यहां पर फॉलो करते हैं तो इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे। क्योंकि अगर आप हिंदी टू इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश टू हिंदी में जाते हैं, तो आप यहां पर 2 भाषाओं के बीच में कॉन्वर्जेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको, अब आप कहेंगे कि सर आप फिर ट्रांसलेशन क्यों कराते हो? ट्रांसलेशन में इसलिए कराता हूं ताकि आप उन्हें हिंदी में आपको समझ में आए चीजें कि इंग्लिश में किस तरह से चीजों को हिंदी में कहा जाता है। तो उन्हें आपको अब इंग्लिश में कहना शुरू कर देना है। जितने भी मेरे ट्रांसलेशन की वीडियो हैं उन पर एक कॉन्वर्जेशन टाइप एक स्क्रिप्ट बनाइए, उसे इंग्लिश में कहना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश बात करेंगे, ट्रांसलेशन ही दिमाग में बनाते रह जाएंगे और सामने कोई दूसरा बंदा आएगा और आपका कॉन्वर्जेशन छीन कर निकल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ब्रेक मत कीजिए, इंग्लिश टू इंग्लिश अब स्टार्ट कीजिए। मैं कॉन्वर्जेशन इसलिए कराता हूं हिंदी टू इंग्लिश ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए, वर्ड्स कहां यूज हो रहे हैं वो क्लियर हो पाए। लेकिन अब आप उन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश यूज कीजिए। मेरे इतने सारे सेंटेंसेस के वीडियोस हैं, उससे अब एक स्क्रिप्ट बनाइए, ट्राई कीजिए उससे बोलने की। जैसा कि हमने ट्रिक नंबर 1 या 2 में देखा था कि किस तरह से हम स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट बनाकर आपको उसे सीखना होगा। इसीलिए मैं कॉन्वर्जेशन के वीडियो इस तरह से मैं बनाता हूं ताकि ट्रांसलेशन हो पाए अच्छे से और आप इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएं। तो यहां पर अब आपको काम ये करना है कि अब उसे इंग्लिश टू इंग्लिश स्टार्ट कर देना है। और अब ऑक्सफोर्ड को थोड़ा सा विराम दीजिए, मैरियम वेबस्टर को लीजिए। यहाँ पर मैरियम वेबस्टर आप मोबाइल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप इस तरह से वर्ड को सर्च करके
और यहाँ पर उसका मीनिंग पता कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेंटेंस भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप मेरियम वेबस्टर का यूज कर सकते हैं। ये फ्री है, 64 या 65 MB का आपको मिल जाएगा गूगल प्ले पे। नीचे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश स्टार्ट करना होगा कॉन्वर्जेशन, ताकि आप अच्छे से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाए। आज के 7वीं ट्रिक है प्ले वोकैबुलरी गेम। अब आपको वोकैबुलरी गेम को स्टार्ट करना है। किस तरह से, देखिए वोकैबुलरी गेम मतलब आप समझ गए होंगे वर्ड्स वाला गेम है। मैंने एक वर्ड कहा, मान लीजिए रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब ये सी पर एंड हो रहा है, तो आपको सेम वर्ड कहना है जो कि एंड हो रहा है सी पर। जैसे मैंने कहा कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर वो हुआ आर पर एंड, आर से नया वर्ड। रेप्टाइल वो हुआ ई पर एंड, ई के बाद आपको कहना है एंडेवर, वो हुआ आर पर एंड, आर से एक नया वर्ड। रसल वो हुआ ई पर एंड, ई से एक नया वर्ड। यूरोपियन उसके बाद वो एन पर एंड हुआ, एन से एक नया वर्ड। नेगोशिएशन वो भी एन पर एंड हुआ, एक और नया वर्ड। इस तरह से आपको स्टार्ट करते जाना है वोकैबुलरी गेम। तो अगर आप इस तरह से गेम्स खेलते हैं वोकैबुलरी की, तो अपनी वोकैबुलरी को तो इंप्रूव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने दिमाग पर भी जोर डाल रहे हैं कि इससे कौन सा सेम इनिशियल वर्ड स्टार्ट हो सकता है। तो वोकैबुलरी गेम को अहमियत दीजिए। जब भी फ्री हो अपने फ्रेंड्स के साथ में वोकैबुलरी गेम खेलिए। इसमें कुछ रूल्स लगा दीजिए, कुछ फिल्टर्स लगा दीजिए कि अगर इस वर्ड को रिपीट कर दिया गया तो दूसरी बार रिपीट नहीं होगा, आप आउट हो जाएंगे गेम से। तो ये, और इसमें आप और फिल्टर्स लगा सकते हैं कि फ्रूट्स के नाम आपको नहीं कहना है, या फिर वेजिटेबल्स के नाम आपको नहीं कहना है, ऐसे वर्ड्स नहीं कहना है जिनका कोई मीनिंग नहीं, लाइक सैमसंग, नोकिया, ऐसे वर्ड्स आपको नहीं कहना है। आपको इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड्स ही कहना है। तो अगर आप इस तरह से कंप्लीट करते हैं कॉन्वर्जेशन को विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी गेम, आप इंप्रूव कर पाएंगे अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर वोकैबुलरी भी कहीं ना कहीं इंग्लिश को फ्लुएंट करने में मदद करती है। आज की 8वीं ट्रिक है खुद से बात करें। आपको यहाँ पर खुद से बात करनी है। टॉकिंग टू योर सेल्फ इज अ वेरी नाइस वे टू स्पीक इन इंग्लिश एंड मेक योर सेल्फ फ्लुएंट इन इंग्लिश। क्योंकि होता क्या है, हम दूसरों से बात करने में तो बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन फील करते हैं। तो एक ही ट्रिक बची है अब तो कि आपको खुद से बात करना आनी चाहिए। तो आप जो भी करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, आप उसे अपनी इंग्लिश में कहना शुरू कर दीजिए। मान लिया आपने सुबह ब्रश ही किया तो आई डिड ब्रश, आप, या फिर आई ब्रश्ड माय टीथ, इस तरह से भी आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं। तो जो भी आप मॉर्निंग से इवनिंग तक की एक्टिविटी या मॉर्निंग टू नाइट की एक्टिविटीज करते हैं, उसे आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी। तो टॉकिंग टू योरसेल्फ इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश। आज की 9th ट्रिक है टेक अ टॉपिक एंड स्पीक अबाउट इट एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। ओके, आपको एक भी टॉपिक लेना है, कोई सा भी टॉपिक लीजिए, उस पर 1 मिनट बोलिए। इसका बेस्ट वे मैं आपको बताता हूं कि आप जितने भी मोबाइल के अनबॉक्सिंग देखते होंगे, टेक चैनल्स आप फॉलो करते होंगे, टेक चैनल्स पर हर दिन एक नए फोन की अनबॉक्सिंग आती है। आप उसे हिंदी में ही सुनते होंगे। मैं आपको ट्राई करने के लिए कह रहा हूं कि आप इसे इंग्लिश में कहिए। किस तरह से कहेंगे, देखिए, टुडे आई विल अनबॉक्स दिस पर्टिकुलर फोन। कोई भी फोन हो सकता है। The phone has 8GB RAM, इसमें 8GB की रैम है। The camera is very nice that you can take a portrait shot with it। मतलब आप इससे पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हैं, इतना अच्छा इसका कैमरा है। आप इस तरह से कॉन्वर्जेशन बना सकते हैं। बहुत ही आसान हो गया आपके लिए इस तरह के कॉन्वर्जेशन में भाग लेना। और आप इस तरह के कॉन्वर्जेशन अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। प्लीज आपसे मैं ये कहूंगा कि इसे इंग्लिश टू इंग्लिश कहिए, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप इसे करते हैं तो बहुत ही आसानी होगी। अगर आप इसे हिंदी में पहले सुनते हैं फिर इंग्लिश में करते हैं, नहीं, आप फटाफट कीजिए उसे। जैसे उसने हिंदी में कहा, फटाक से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। भले ही 1-2 बार गलत होगा, लेकिन आप उसे इंप्रूव करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको काम ये करना है कि अब आपको हिंदी टू इंग्लिश को थोड़ा सा साइड में रखना है। अब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना शुरू करना है। इंग्लिश में ही सोचिए, इंग्लिश में ही बोलिए, कंफ्यूजन बिल्कुल 0 हो जाएगा। आज की लास्ट ट्रिक है फिलर्स को अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिए। आप इंग्लिश बोलना जब सीखेंगे जब आप आ, ओ, ओ या ये साउंड को रिड्यूस करेंगे। तो आपको रेजिस्ट नहीं होना है इन साउंड के पीछे। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ऐड करते चले जाना है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंटरव्यूअर आता है और आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए कहता है, तो आपको एक टॉपिक दे देता है और आपसे कहता है टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। वो आपसे कहता है, मतलब यहाँ पर भी उन्हें एक फिलर जोड़ दिया, टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। ऐसा करके कन्वर्सेशन नहीं किया, टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। आपने थोड़ी देर सोचा और आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। अब यहाँ पर क्या देखता है इंटरव्यूअर आपसे, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन या डिबेट करते हैं, कि आप कितने फिलर्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्वर्सेशन तो आपको आता है,
लेकिन आप किस तरह से अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं उससे कॉन्वर्सेशन करने में, अपनी बात को मनवाने में, ये यहाँ पर ज्यादा मैटर करता है। यही ये चीजें देखी जाती है जब आप किसी भी जीडी में बैठते हैं। तो यहाँ पर जीडी करना सबको आता है, लेकिन यहाँ पर जीडी में ट्रिक्स किस तरह से यूज करना है, कैसे रोकना है, कैसे किसी को बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, ये चीजें वहां पर मैटर करती है। इसीलिए बहुत से लोगों का जीडी रुक जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो जब। तो यहाँ पर किस तरह से आप कहेंगे, देखिए आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, अगर आपको बीच में कोई रोक टोक कर रहा है तो आप कहेंगे आई हैवंट फिनिश येट, प्लीज वेट, आई हैवंट फिनिश येट, या फिर प्लीज लेट मी फिनिश, मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए। अगर आपका कोई साउंड मतलब किसी का कहा अच्छा लगता है तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू एड इन माई पॉइंट ऑल्सो, आप इस तरह से उसे कह सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई आर्गुमेंट अच्छी नहीं लगी तो आप कहेंगे दिस इज नॉट अ साउंड आर्ग्यूमेंट, दिस इज नॉट ए साउंड आर्ग्यूमेंट, तो आप उसे वहां पर रोक सकते हैं इस तरह से कहकर कि इसमें दम नहीं है, इसकी बात में दम नहीं है, दिस इज नॉट अ साउंड आर्ग्यूमेंट, आप उसे इस तरह से कह सकते हैं। अगर आपको टॉपिक को एंड करना है तो आप कहेंगे द टॉपिक इन अ नटशेल इज, और आप अपना पॉइंट्स रख दीजिए, द टॉपिक इन अ नटशेल इज, मतलब संक्षेप में आप उसे समझा रहे हैं। तो ऐसे कॉन्वर्सेशन में अगर आप इस चीज को यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेंगे आप अपनी डिबेट और जीडी की स्किल को, क्योंकि यहां पर यही देखा जाता है कि आप स्पीच के अंदर कितने सारे फिलर्स यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर आपका नंबर दीजिए, नंबर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया है, आप उसे फिल कर दीजिए। मैं आपके लिए नंबर जल्दी अनाउंस करूंगा, जब मैं टीम को थोड़ा सा इंप्रूव कर दूंगा उसके बाद में मैं आपको जरूर वहां पर नंबर दे दूंगा। फिलहाल आप मुझसे जुड़ सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप मुझसे अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। तभी जाइए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को फिल कीजिए, एंट्री कीजिए, मैं आपको ऐड जरूर कर लूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।